के लिए क्या बात है? तो हमने कहा कि कुछ नहीं, बस ये मैटर खत्म होना चाहिए और यही सारी बातें मैंने की। करने के बाद कॉल आता है, उस कॉल के बाद बहुत सी बातें हैं। भगवान करे रीना थापा जी, अगर आपके घर का भी कोई सदस्य गलती से भी गलती ये कांड अपराध कर देना, नंगा तो होना चाहिए आप लोग को। ये आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने किया क्या है। ये तो सुमित भैया बताएंगे। सिर्फ नेहा को पूरी तरीके से गलत साबित करना ठीक नहीं है, राइट? पूरी तरीके से नेहा को गलत साबित करना कहां से सही है भाई? सबसे बड़ी गलती सचिन के वाइफ की है। 25 साल की लड़की कोई बच्ची नहीं होती है, सब कुछ जानते हुए। देखो यार, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है ना कि इंसान नहीं बोल पाता है। ये आपको लगता है कि भाई साहब बहुत सीधे हैं? जो भाई साहब का स्टेटमेंट है इस यूट्यूब पे कि नेहा इनको बरगला रही थी, मैं मार दो, ये कर दो, जो इंसान यहाँ तक आ जाता है तो सोचो वो लड़की कैसे बोलेगी यार। आप लोग कैसे मनीषा के बारे में ऐसी बातें कर सकते हो? और अगर चीनू ने मुझसे नहीं पूछा होता ना, कि फ्राइडे को पता चला, सैटरडे को चीनू ने पूछा, दीदी मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता चल गया है, आप बात करने में कुछ हिचकिचा रहे हो। मैंने सिर्फ उसको इतना ही हिंट दिया कि भाई साहब बहुत गड़बड़ है, आप इस मैटर को संभाल लीजिए। सबसे पहले उनको आप मना कीजिए कि वो बेंगलोर ना जाएं। चीनू अगर इस बात को गलत साबित कर देगा ना, मैं मान जाऊंगी। ओपन चैलेंज कर दिया मैंने। पूरी गलती सचिन की है। नहीं, पूरी गलती सचिन की नहीं है। अगर मान लीजिए, चलिए सचिन को गलत ही आप लोग ठहरा देंगे इंडिविजुअल, तो ये भी हम नहीं मानेंगे। अगर मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की को जबरदस्ती पाना चाह रहा है, तो लड़की जब तक नहीं चाहेगी लड़का कैसे पालेगा? बताओ ना आप। नहीं, गलत बात है। इसमें भी देखिए, मैं गलत बात तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर सचिन गलत था और अगर इनके पास, तो इनको तुरंत, मनीषा का एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा, उसने क्या बोला कि अगर मेरे पति ने किया था तो सबसे पहले आप आके मुझसे बोलती ना। ऐसा तो नहीं था कि इनको पता ही नहीं था कि उसकी कोई पत्नी भी है। इनको तो ऐसा पता नहीं था कि उसका नंबर इनके पास नहीं है। डेली बात हो रही है, बोल देती यार कि देखो यार तुम्हारे पति के दिमाग में ऐसा चल रहा है। गलती तो की है, गलती तो की है भाई। सचिनवा सब कुछ जानबूझ के पब्लिकली लाइव, वो तो भैया मैं मना करते करते, वो तो मेरे से करवाना। चीनू को बोला भाई साहब आपने गलती की है, आप लाइव आकर के सब सारी गलती, आप जो गलती है वो एक्सेप्ट करिए। कब तक भागेंगे आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? दो जवाब। दोनों की गलती है दीदी, एक जितनी। राइट अपूर्वा, बिल्कुल सही। सुचिता का लाइव देख, वो अब देखिए, हम अब किसी का लाइव नहीं, अब जो हमें करना है वो हम कर रहे हैं। और हमको अभी जहां जैसे कुछ सही करना पड़ेगा ना इस चीज के लिए। भैया आप दोनों मूव ऑन कर गए, एक लड़की को पूरा कबाड़ा कर दिया, पूरा कबाड़ा कर दिया, जिंदगी तहस नहस कर दी, बर्बादी की। और कहीं अगर वो कभी शादी भी किसी लड़के से करती है ना, बहुत मर्द वाला लड़का होगा ना, वही शादी करने के लिए बीड़ा उठाएगा। अगर वो लड़की किसी शादी करती है, जिंदगी भर ताने गालियां, कहते हैं ना कि किसी को ऐसी दुर्गत वाली जिंदगी नहीं देनी चाहिए, जो इन लोगों ने दुर्गत वाली जिंदगी उस लड़की के नसीब में लिख दी है। अर्चना आरती गुप्ता जी, कोर्ट और कानून भी ना ऐसी सजा नहीं देता। आपको पता है ना, दामिनी केस में जिस लड़के को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया, क्यों किया गया? कि उसको एक जिंदगी मिल सके, क्योंकि नाबालिग था, इसलिए उसको नई जिंदगी दे दी गई। और एक बात सुन लीजिए, पर चलिए लॉ की बात करते हैं। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, फैमिली में जो चीज़ें पढ़ा है, देखा है, सुना है, बता देंगे। ये अडल्ट्री का केस है ना? और अडल्ट्री में लड़की तो फ्री है, लड़की विडो है, वो किसी से भी रिश्ता रखेगी। अब जिससे रिश्ता रख रही है उसको सोचना है, जिसके साथ है उसको सोचना है कि हम यार रिश्ता रखेंगे। अब जैसे मान लो कोई खुला हुआ है बाजार, अब उस बाजार में दुकान खुल के बैठा है, जो ग्राहक आएगा वो खरीदेगा, लेकिन यहाँ पे ना कोई ग्राहक है ना दुकान है। आप लोग क्यों नहीं बात समझ रहे हैं? गलती ये की तो है नहीं ना। अब वो चाह रहे हैं कि आपने नंगा भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, वो आ करके यहाँ पे बैठ के सोशल मीडिया पे माफी मांगे, ताकि इनको, भाई मैं बोलूंगी कि नेहा की पूरी फैमिली, अब जब बात सोशल मीडिया पे ही ये लोग लाके बैठे हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया पे ही बैठिए, उनकी फैमिली भी बैठे, साथ में मनीषा हो, उनके साथ में सुमित हो या अलग बैठे हो। ये 3 लोग इन्वॉल्व हैं, 3 लोग फंसे हैं तिगड़मबाजी में, 3 नहीं 4 लोग हैं। वो दोनों जगत दीदी, जगत भैया, और साथ में एक विक्टिम, एक लड़की और एक विक्टिम, एक लड़का। इन दोनों के जो कंक्लूजन बैठते हो वो चीज इनसे कर ली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे लाया गया है, तो सोशल मीडिया तो सवाल, अब एक क्वेश्चन मार्क लगा के तो आप नहीं जा सकते ना, कि सबको इस कश्मकश में रख के
मूव ऑन कर लीजिए आप अच्छे से। भाई उस लड़की की जिंदगी नहीं, मैं उस छोटी सी बच्ची की सोच रही हूँ। वो बच्ची स्कूल में जाएगी, आपको पता है क्या कर दिया आपने उस लड़की के लिए? उस बच्ची के लिए मुझे दुख हो रहा है। उस बच्ची का क्या भविष्य सोचा आपने? आपने सच में उसको मजबूर कर दिया। जो आपने नाम दिया था कि तुमको यहां बैठाएंगे तुम्हारी बेटी को, आपने उस बच्ची को वहीं बैठने के लिए मजबूर कर दिया, वो बड़ी होकर के। यहाँ पे घर में अगर एक कमी निकल जाती है, बरदेखुआ आते हैं ना, अरे उनकी बहनियां तो भागी थी, रिश्ता टूट जाता है। यहाँ पे उसकी खुद की माँ गलत करके बैठ गई, उस गलती को आपने सरेआम नीलाम कर दिया। ये सही किया आपने? ये सही किया? आप लड़ लीजिएगा, हम लड़ेंगे, अब हम लड़ेंगे। अरे चलो नीला, तुम्हारे घर में भगवान करे ऐसी ही चीजें हों। मामला में पढ़ाया गया है बहन, उसके बाद इतनी गाली रोज मना कर, एक बार फैमिली मेंबर से किसी से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है कि नहीं इस महिला को हम लोगों ने ले आए थे।